हेलो बच्चों। तो एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म यानी सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर सदिश के रूप में कूलम्ब के नियम को लिखने से क्या फायदा मिलेगा या पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा। तो बिना फायदा के तो हम लोग कोई काम करते नहीं। देखिए, कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिखकर ये वेरीफाई कर सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, ओबेज करता है। यानी कूलम्ब का जो नियम है वो न्यूटन के तृतीय गति नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो हम देखते हैं कि कैसे कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और ये हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ओबेज करेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 को कंसीडर कर लेंगे। मान लेंगे दोनों चार्ज के बीच का हमारा डिस्टेंस क्या है, R। अब देखेंगे दोनों चार्ज सिमिलर है तो दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। यानी Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पर इधर Q, और Q1 फोर्स लगाएंगे Q2 पर किधर, इधर Q। तो ये वाला जो हमारा एरो है ये फोर्स की डायरेक्शन को दिखा रहा, ठीक है ना। साथ ही अब क्या करेंगे, देखिए Q2 के कारण जो Q1 पे फोर्स लगेगा इसको हम डिनोट कर देंगे किससे, F12 से। F12 कहने का मतलब हुआ कि चार्ज Q1 पे फोर्स लग रहा है, किसके कारण, 2 के कारण। फिर देखिए उसी तरह चार्ज Q2 पे Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है इसको हम डिनोट कर देंगे किससे, F21 से। किससे डिनोट करेंगे, F21 से। दैट मींस फोर्स लग रहा है किस पे, चार्ज Q2 पे, किसके कारण, Q1 के कारण। आगे देखेंगे हम वेक्टर फॉर्म में लिखना है, फोर्स ऐसे भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने क्लास 11th में आपको पढ़ाया है। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। और इसका यूज मेनली हम लोग करते हैं किस लिए, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर देखेंगे यहाँ पे फिगर में, तो चार्ज Q1 से Q2 की ओर जो यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया गया है उसको डिनोट किया किससे, R12 से। R12 दैट मींस ये यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया गया है चार्ज Q1 से किधर, Q2 की ओर। और बात करें R21 का, तो ये Q2 से ड्रॉ किया गया है किधर, Q1 की ओर। यही दोनों यूनिट वेक्टर का यूज करके हम ये दोनों फोर्स के डायरेक्शन को क्या करने वाले हैं, इंडिकेट करने वाले हैं। चलिए देखिए, अब तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम जानते हैं, पहला काम करेंगे हम फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सबसे पहला काम यही करेंगे हम कि चार्ज Q1 पे Q2 के कारण कितना फोर्स लगेंगे। तो Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला फोर्स को डिनोट करना है किससे, देख लेंगे यहां F12 से। फोर्स निकालना है किसका यूज करके, कूलम्ब्स लॉ का यूज करके, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस R से डिनोट करते हैं उसका स्क्वायर। तो देखेंगे यहां भी दो चार्जेज हमारा Q1 और क्या है, Q2 ही है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस तो क्या है, R स्क्वायर। अब बात करेंगे इस फोर्स की डायरेक्शन की। तो देखिए फोर्स कौन लगा रहा था, चार्ज Q2 किस पे लगा रहा था, Q1 पे। दैट मींस फोर्स की डायरेक्शन Q2 से किधर है, Q1 की ओर, जो कि एरो साइन दिखा दिया। तो देखेंगे Q2 से Q1 की ओर मैंने जो वेक्टर ड्रॉ किया था यूनिट वेक्टर हमारा क्या था, R21। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, R21। अब देखेंगे यहां पे वेयर R21 क्या रहेगा हमारा, इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1।
यानी यही यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है, फोर्स F12 की डायरेक्शन को बता रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है चार्ज Q1 पे, वो किधर से किधर लग रहा है, चार्ज Q2 से किधर, Q1 की ओर। आगे देखेंगे अगर हम बात करें सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 के कारण, उसको मैंने डिनोट किया है किससे, F21 से। ये किसके इक्वल हो जाएंगे फिर, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर की। अब फिर डायरेक्शन की बात करेंगे। देखिए तो Q1 से Q2 की ओर कौन सा यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया गया, R12, ठीक है। अब देखेंगे इसको इक्वेशन हम क्या कर देंगे 1, और इसको इक्वेशन हम क्या कर देंगे सेकेंड। अगर बात करें यहां फिर R12 क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर रहेगा जो डायरेक्टेड रहेगा Q1 से किधर, Q2 की ओर। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, बट चाहे तो R12 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, माइनस R21 के। कहेंगे सर कैसे, तो दोनों तो हमारा यूनिट वेक्टर था, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल था, बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट था, इसलिए किसी एक के पहले हमको क्या करना होगा, नेगेटिव साइड लगाना होगा। क्योंकि वेक्टर का कॉन्सेप्ट ही कहता है कि जब डायरेक्शन रिवर्स होंगे तो उसके पहले क्या लगेगा, नेगेटिव साइड। तो देखिए अगर इस इक्वेशन में R12 को हम रिप्लेस कर दे माइनस R21 से, देन इक्वेशन 2 को हम क्या लिख सकते हैं वो देखेंगे, माइनस के Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर R21। देखेंगे इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, इससे, ठीक है ना। तो माइनस यहां पे आ गया और R12 की जगह R21। इसको इक्वेशन क्या कर देंगे हम 3। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या देखने को मिल रहा, दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल है। अब सोच रहे होंगे सर इधर तो माइनस है लेकिन इसमें इधर माइनस नहीं है। कोई बात नहीं भाई, माइनस को हम इधर से इधर भी ला सकते हैं और ले आएंगे अभी, ठीक है ना। तो माइनस को अगर हम इस साइड ले आए तो देख लीजिए दोनों इक्वेशन का RHS हमारा इक्वल है। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या लिख सकते हैं हम, देखेंगे F12 इज इक्वल टू माइनस F21। क्या देखने को मिला, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अर्थात आवेश Q1 पर Q2 के कारण जो लगने वाला बल है वो बराबर और विपरीत है किसके, आवेश Q2 पर Q1 के कारण जो लगने वाला बल है उसके। यानी हम कह सकते हैं कि कूलम्ब लॉ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, ओबेज करता है। क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो यही कहता है टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट टू ईच रिएक्शन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना चार्ज Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे, उसके इक्वल और अपोजिट फोर्स Q2 भी लगा रहा है किस पे, Q1 पे। यानी यहाँ पे जितना एक्शन देखने को मिल रहा है उतना ही दूसरे के द्वारा फिर पहले पर क्या हो रहा है, रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखकर और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है हमारा वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, ओबेज करता है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपके लिए रोज इस तरह का नया कंटेंट लेकर आता रहूं।